बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक हैं? ये देखें, आज मैं मूलियाँ धो रही हूँ। तो आज मैं बनाने लगी मूलियों वाले पराठे। इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। ये देखें, बहुत गंदी हुई हुई है, अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। अब मैं इनके छिलके उतारूंगी, अच्छी तरह से इनको साफ करूंगी छिलके उतार के फिर से। ये देखें कितनी गंदी हुई थी, अब साफ हो गई। अब इन सब के मैं छिलके उतार लूंगी। जी, सबसे पहले मैं इनका ये वाला छिलका उतारूंगी। ये यहाँ से कट कर लूंगी, यहाँ से कट कर लूंगी, फिर ये भी उतारूंगी सारे इसके लीव्स। ये देखें, इसके भी मैं उतार लूंगी। अब इनके ऊपर से मैं छिलके उतारूंगी इस तरीके से। जी गाइस, ये देखें मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये रेडिश के ऊपर से, मूलियों के ऊपर से छिलके मैंने उतार लिए हैं। अच्छा, मैंने ना ये जो इसके है ना लीफ, ये बड़े बड़े लीफ मैंने उतार के साइड पे रख दिए हैं और इनके मैंने ना छोटे बेबी लीफ निकाले हैं। ये मुन्ने मुन्ने बेबी लीफ हैं। इनको हम कटिंग करके तो इसमें डालेंगे मूलियों में, ठीक है ना। और साथ में मैंने धनिया भी डालना है, ग्रीन चिली। तो सबसे पहले हम लेंगे इस तरह से, इसको मूली कश करेंगे, ठीक है। ये मैं हाफ़ कर लूँगी ज़रा, मैंने इसको हाफ़ कर लिया है ताकि इनको क्रश करने में आसानी हो। अभी और हाफ़ करूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं हाफ़ करूँगी ताकि इनको क्रश करने में आसानी हो जाए। जी, ये देखें। अब मुझे ये जो क्रश करने का एक ऑप्शन है इनके पास, ये हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। ये देखें, ये मोटी वाली मूली क्रश करनी है या बारीक वाली करनी है, या ये प्याज कटिंग करने के लिए होता है। अलग-अलग किस्म से बने हुए हैं, ये बिल्कुल बारीक है। मैं इससे करूँगी, मुझे ये बारीक वाला अच्छा लगता है। ये कुछ लोग मोटे वाले करते हैं क्रश, मैं ये बारीक वाली करूँगी क्योंकि मुझे ये बारीक ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जी, इस तरीके से मैं इसे क्रश कर लूँगी। ये देखें, जी ये देखें गाइस, इस तरीके से मैं इसे क्रश कर रही हूँ। ये इस फॉर्म में हो जाएगी। ये देखिए कितनी बारीक है और ये ना दांतों में नहीं फंसती है बिल्कुल। ये बन के ना, जब रोटी बननी है ना, पराठे बनने हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे पक जाती है अंदर ना। वो मोटी वाली जो इस साइड से बनाते हैं ना, तो वो दांतों में फंसती हैं। जी, ये देखें, ये सारी क्रश हो गई हैं मूलियाँ, ये लास्ट थी। ये देखें, और मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें, ये बेबी लीफ कटिंग करती हूँ। ये आपने इस तरीके से कटिंग करने हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने कटिंग करने हैं, बारीक बारीक, इस तरह से, और बारीक कर लेने हैं। जी जी, ये देखें गाइस, इसके अंदर होता है मूलियाँ, हम क्रश तो कर लेते हैं लेकिन इसमें होता है पानी। ये देखें, आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये इसमें होता है पानी। ये देखें, नुचड़ रहा है पानी। इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखें, पानी को इस तरह से निचोड़ के ना मूलियों को, और इसमें जो है ना रख लूँगी मैं अलहदा से। ये देखें, बिल्कुल निचड़ गया इसमें पानी। ये शेडो आ रहा है, क्या कर,
इस तरीके से इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ये देखिए बिल्कुल पानी निचड़ गया, इसका ड्राई हो गई है जी। जी ये देखें, मैंने धनिया और जो मूली के बेबी लीफ थे ना, उनको मैंने कटिंग करके अच्छी तरह से धो लिया है। ये देखें, अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रीन चिली जो मैंने कटिंग कर ली थी, और इसमें मैं मूलियाँ डाल दूंगी जो मैंने क्रश करके अच्छी तरह से निचोड़ ली हैं। इनका पानी निचोड़ लिया है, इनको बिल्कुल ड्राई कर दिया है। ये देखें लैदा लैदा से हो गई है। इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। बहुत ज़्यादा मुझे चुभ रही है ये मूली का पानी जो है ना, लगा ना हाथों को, लेकिन ये इसी तरह से मिक्स होती है, ये किसी स्पून से मिक्स नहीं होती है। इनको बनाना यही तरीका है इसका। ये देखें, इनको बनाने का यही तरीका है, ये मिक्स इसी तरह से होती है। अब ये मैंने धनिया और बेबी लीफ मूली के और मूली क्रश वगैरह करके इसमें डाल दिए परात के अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। ये देखें, अपने हस्बे जायका जिस तरह से आप बनाना चाहें उस तरह से नमक डालें। मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें कुटी हुई दड़ा मिर्चें डालूंगी रेड, 1 स्पून ही डालूंगी। फिर इसमें मैं कुटा हुआ धनिया भी डालूंगी और पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ, और ये इस तरह से ये साबुत धनिया भी डालूंगी। थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ये मेरे बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो जिसको पसंद हो वो ज़्यादा डाल सकता है अपनी मर्ज़ी से। और ज़ीरा, ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा मैं और डालूंगी नमक, थोड़ी सी और रेड कुटी हुई रेड मिर्चें, और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली ये जो मूली का पानी होता है ना, ये हाथ को लगे ना तो बहुत जलन होती है। वो तो चलो मैंने निचोड़ ली हैं, लेकिन अब इसमें स्पाइसी से और भी ज़्यादा जलन होगी, इसलिए ये स्पून से ही होगा। ये प्रोसेस तो स्पून से ही होगा। इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। जब आप लोग बनाएंगे अपने घर में मूली के पराठे तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे स्पाइसेस। तो मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मूली वाले पराठे मैं किस तरह से बनाती हूँ। जी फ्लेम मैं ऑन कर लेती हूँ और पैन मैंने ढक लिया है। अब मैं बनाऊँगी रोटी। चलें गाइस, अच्छा अब मैं कर लूँगी फ्लेम ऑन। ये फ्लेम मैंने ऑन कर ली और पैन रख लिया मैंने जी। चले आए, अब मूली वाले पराठे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए मूली वाले पराठे बनाते हैं जी। इस तरह से आपने बॉल बना लेने हैं, पेड़े बना लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, जितने आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, उससे हाफ करके 2 बनाने हैं। 1 पेड़े के 2 हाफ करने हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखें, अब आपने पेड़े को इस तरह से रोटी की शेप में बनाना शुरू कर देना है। ये देखें, आपने थोड़ा सा बेल के इसे छोटी सी रोटी की तरह बना लेना, इतना सा आपने ना। अब दूसरा लेना है, इसको भी ज़रा सा ऐसे करके ये देखें इस तरह से बेल लेना है आपने। और अब इसमें आपने रख देना है मूली के जो मसाला हमने बनाया है। अब इसके ऊपर हमने ये फिर रोटी रख देनी है इस तरीके से। ये देखें,
और इसके ऊपर डालना है खुश्का इस तरह से दोनों तरफ खुश्का डाला। अब आपने इसको बेलना है, ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का ना, इसे दोनों तरफ से एक जैसा बेलना है ताकि एक तरफ से ये मूली का जो मसाला है हमने डाला है वो निकल नहीं जाए। ये इस तरह से आपने बेलना है, ठीक है। ये देखिए अब इसको पकड़ के ना रोटी को आपने ये डाल दिया पैन के ऊपर, ठीक है। फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ था, पैन पहले से ऑलरेडी गर्म था जी। जी पराठा मैं बनाने लगी हूँ, बेल के ना मैंने अच्छी तरह से उसको डाल दिया है पैन के ऊपर जी। अभी मैं नेक्स्ट पराठा फिर तैयार करूँगी। ये देखें, आप देखते जाएं, इस तरह से थोड़ा सा इसे फैलाना है, फिर आपने यहाँ रखना है और फिर उसके बाद आपने इसको बेलना है इस तरह से। इस तरीके से आपने बना लेनी है छोटी सी रोटी, ठीक है। इतना बेल देना है कि छोटी सी रोटी बन जाए। इधर आओ, ये मैंने पलट दिया इसको, ये देखिए ये भी अब मैं इस पे डाल दूँगी घी, डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से घी लगाया और फिर इसे कर दिया फोल्ड। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। फिर इसको पलटा दिया आपने। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है ना पराठे की। इसमें फिर खुश्का लगा देना आपने। ये देखें दोनों तरफ लग गया ना। एक जैसा आपने बेलना है दोनों तरफ से। ये देखें ना, इस तरफ से हो गया, अब इस तरफ पलटा देना है। ये नहीं कि एक ही तरफ से पलटाना है तो फिर ये रोटी ऊपर नीचे वाली इधर उधर हो जाएगी। ये देखें ये देखें ये पराठा जो है ना हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वाला पराठा मैं डालूंगी। ये देखें ज़रा इस तरीके से आपने डालना है, ठीक है, एक जैसा करके ना। जी अब नेक्स्ट रोटी भी मैंने डाल दी है पैन पे। अब इसको घी लगाऊंगी और ये पराठा बन जाएगा। ये देखें ये मैंने घी लगा दिया, अभी ये मूली वाला पराठा बन जाएगा। ये देखें इसे मैं कर दूंगी फोल्ड इस तरीके से। वाह ज़बरदस्त। जी वाह मेरे अल्लाह नबी की शान माशाल्लाह। देखें कितना अच्छा पराठा बन रहा है। अब मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
ये भी पराठा रेडी हो गया है, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं नेक्स्ट पराठे जो मैंने और बनाने हैं वो बनाऊंगी। अब मैं इस पे डालूंगी खुशका। ये देखें, ये खुशका डाल दिया मैंने। अब दूसरी तरफ भी खुशका डालूंगी। अब मैं इसे बेलूंगी अच्छे से। ये देखिए, लाइट लाइट सा दोनों तरफ से इक्वल आपने बेलना है, ताकि उल्टी साइड से जो है ना रोटी एक जैसी रहे, जो मैंने लगाई है ना इसके साथ दोनों तरफ। ये देखें, और फटे भी नहीं है एक तरफ से। एक मिनट। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा फट गया पराठा, इसमें मैंने मूलियाँ ज़्यादा डाल दी। जी, ये भी पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। जी, कुछ लोग ना जी, पराठे तैयार हो गए हैं, साथ में दही का रायता है। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताना, और लाइक करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।